नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। टुनाइट एट 9 में आज बात करेंगे पत्थर दिल पाकिस्तान की, जिसने एक मां और बेटे के बीच, एक पत्नी और पति के बीच शीशे की दीवार खड़ी कर दी। हम बात कर रहे हैं कुलभूषण जाधव की, जिसे पाकिस्तान ने जासूसी और आतंकवाद के झूठे आरोपों में कैद कर रखा है और पाकिस्तानी फौज ने उसे मौत की सजा सुना रखी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश के बाद फांसी रोक दी गई। इस बीच आज कुलभूषण जाधव की मां और उसकी पत्नी ने इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात और बातचीत किसी कमरे में नहीं हुई। ये मुलाकात 3 कैमरों की निगरानी में हुई। मां बेटे और पति पत्नी के बीच शीशे की दीवार खड़ी हुई थी। बातचीत इंटरकॉम के जरिए हुई, जिसे पाकिस्तानी सुनते रहे। इसके बावजूद पाकिस्तान इसे इंसानी हमदर्दी के नाते कराई गई मुलाकात बता रहा है। अगले 1 घंटे में हम हमदर्दी का नाटक कर रहे पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। ये जानेंगे कि क्या उसका असली इरादा भारत को बदनाम करना था। पाकिस्तान के रवैये पर उठ रहे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ये जी एक पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स किया गया है जी। पाकिस्तान जो कहता है उसका इरादा ठीक उसके उलट होता है। तभी उसने दुनिया को दिखाने के लिए कुलभूषण जाधव से उनकी मां और उनकी पत्नी को मिलने दिया, लेकिन बीच में शीशे की दीवार खड़ी कर दी। यानी 22 महीने बाद एक मां के सामने उसका बेटा खड़ा था, लेकिन न तो बेटा अपनी मां के पैर छू सकता था और न ही मां बेटे को गले लगा सकती थी। वहीं हमदर्दी का ढोंग करने वाले पाकिस्तान ने पति पत्नी की मुलाकात तो कराई, लेकिन बीच में शीशे की ऐसी दीवार खड़ी थी कि बातचीत भी इंटरकॉम के जरिए हुई। इतना ही नहीं, अलग अलग तस्वीरों से जाहिर है कि अलग अलग एंगल पर 3 कैमरे इस मुलाकात पर नजर रख रहे थे। पाकिस्तान का दावा है कि उसने सारी बातें पहले ही बता दी थी। हमने जी ये बात पहले कन्वे कर दी थी, काफी दिन पहले, कि शीशा दरमियान में होगा, मुलाकात ऐसे ही होगी और इस चीज को हिंदुस्तान ने कबूल किया था। ये वाली बात कमांडर यादव को भी पता थी, ये वाली बात उसकी वालदा को भी पता थी, उसकी भाभी को भी, उसकी वाइफ को भी पता थी, और ये वाली बात इंडिया को भी पता थी। इसके साथ उन्होंने किया, सिक्योरिटी पैरामाउंट थी जी इसमें। पाकिस्तान ऐसी बंदिशों के लिए सुरक्षा का हवाला दे रहा है, लेकिन आम लोगों से लेकर विदेश मामलों के जानकार तक इस मुलाकात को एक मजाक बता रहे हैं। जैसे मिल पाया, मेरे ख्याल में कहानी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि एक शीशे के पार्टीशन थे उनके बीच में, डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हो सके। जो भी उन्होंने कहा उनके पति या बेटे को पाकिस्तानी सारे सुन सके, कोई प्राइवेसी नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में ये आइडियल नहीं था। इंसानियत के बारे में बहुत सुन रहे हैं हम पाकिस्तान से, लेकिन इंसानियत अगर आप चाहते हैं तो उनको अकेले रहने दीजिए। ठीक है, फ्रिस्क कीजिए कि उनके पास कोई चाकू नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, लेकिन फ्रिस्क करने के बाद उन्हें एक साथ एक कमरे में मिलने दे दीजिए। कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी जब उनसे मिलने पहुंचे तो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त जेपी सिंह उनके साथ थे, लेकिन पाकिस्तान ने जेपी सिंह को जाधव से न मिलने दिया, न ही बातचीत करने दी। वो दूर से ही देखते रहे। इस बीच पाकिस्तान ने इसे काउंसलर एक्सेस बता दिया, लेकिन भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान पलट गया। ये मुलाकात काउंसलर एक्सेस नहीं थी जी, ये कैटेगोरिक पोजीशन है। इस मुलाकात के पीछे पाकिस्तान का असली इरादा दुनिया को ये दिखाना था कि भारत उसकी जमीन पर दहशतगर्दी फैलाने में शामिल है, जबकि वो एक कथित जासूस के साथ भी हमदर्दी जता रहा है। उसका इरादा ये भी था कि कुलभूषण की पत्नी और मां पाकिस्तानी मीडिया से बात करें, लेकिन भारत ने उसकी मांग को ठुकरा दिया। पाकिस्तान उनसे उल्टे सीधे सवाल कर भारत को दुनिया के सामने नीचा दिखा सकता था। इसी इरादे से उसने पूरी पाकिस्तानी मीडिया को भी बुला रखा था, जिसके सामने मोहम्मद फैजल बाद में झूठ का पुलिंदा रखते रहे। इसी कड़ी में कुलभूषण का वीडियो जारी किया और दावा किया कि मुलाकात के बाद उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जबकि सच ये है कि ये वीडियो मुलाकात से पहले ही कुलभूषण पर दबाव डालकर रिकॉर्ड किया गया था। पाकिस्तान की चालबाजी और बुरी नीयत से मुंबई में बैठे कुलभूषण के दोस्तों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। कांच की दीवार बीच में क्यों? उनके दिल में कुछ खोट है, इसके लिए ऐसा सब हो रहा है। 2 महिलाओं से भारत से गई 2 महिलाओं से लगता है कि पाकिस्तान डर गया है।
बिल्कुल, उनको अगर महिलाएं जाने के बावजूद भी उन्होंने उनसे मिलने नहीं दिया, इसका मतलब क्या निकलता है कि पाकिस्तान बिल्कुल डरपोक है। अगर पाकिस्तान की नीयत में खोट नहीं था तो उसने कुलभूषण से उनकी मां और पत्नी को अकेले में मिलने क्यों नहीं दिया? उसने भारत के उच्चायुक्त जेपी सिंह को कुलभूषण से क्यों मिलने नहीं दिया? उसने मीडिया का जमावड़ा क्यों लगाया? राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये मुलाकात थी या मजाक, या उससे भी बढ़कर एक पीआर स्टंट था पाकिस्तान की तरफ से? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। सुरेश कुमार गोयल जो कि फॉर्मर डिप्लोमैट है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपसे, शीशे की दीवार के पीछे लगातार कैमरों की नजर के बीच इतनी बुजुर्ग मां को अगर उनके बेटे से मिलने दिया गया इन हालात में, जिसे आप इंसानियत बता रहे हैं, जिन्ना के जन्मदिन का भारत को गिफ्ट बता रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान अपना दिल और नहीं खोल सकता था कि एक नॉर्मल मीटिंग, एक नॉर्मल मुलाकात मां बेटे और पति पत्नी के बीच हो जाती? अगर आप इसको देखें कि डेफिनेटली पाकिस्तान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एक्सेस दी है, ऑल्दो कि कोई ऐसी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी पाकिस्तान के ऊपर, और भारतीय हुकूमत की तरफ से दरखास्त आई, उस दरखास्त को इंटरटेन किया गया और जो कवायद तो जवाबित के मुताबिक था वो मुलाकात करवा दी गई। कयूम साहब, मुझे ये बताएं कि क्या कोई डर था कि एक नॉर्मल मुलाकात नहीं हो सकती? जिस तरह मीडिया एक्सरसाइज देख रहे हैं, पीआर स्टंट जिसे पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है, एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज भी था, क्या डर था कि मां बेटे और पति पत्नी एक दूसरे को छू ना सके, एक दूसरे के कंधे पर रो ना सके? 21 महीने बाद ये मुलाकात हुई। देखिए, पहले तो ये है कि आपको एक चीज रियलाइज करनी होगी कि पाकिस्तान के कानून के तहत कुलभूषण जाधव एक टेररिस्ट है, एक स्पाई है, एक दहशतगर्द है जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहा है। अब उसके पीछे एक पूरा लीगल सिस्टम खड़ा है जिसमें उसको सजा हुई है, वो पाकिस्तान का मुजरिम है इस वक्त। ठीक है, उसका मामला भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर लेकर गया है और वहां पर उसको जो इब्तदाई तौर के ऊपर आप जिसको सक्सेस कहते हैं कि वो उन्होंने स्टे कर दिया उनकी जो है एग्जीक्यूशन को। तो अभी जो मेमोरियल पाकिस्तान ने भी दिया है, इंडिया का भी आ गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला चलना है और वहां पर जैसा कि भारत लेकर के गया, जाहिर है वहां पे एक कानूनी जंग जो है वो चलेगी। जहां तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बात है, ये मुलाकात मैं तो ये कहता हूं कि इसमें शीशा रखने की कोई जरूरत भी नहीं थी, बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन शायद इसलिए। ठीक है, खुद कयूम साहब कह रहे हैं शीशा रखने की जरूरत नहीं थी। के सिन्हा जी, सबसे पहले आप और उसके बाद बाकी सारे पैनलिस्ट से एक क्विक शॉर्ट कमेंट। ये ह्यूमैनिटी थी या हिपोक्रेसी थी पाकिस्तान की, जिस तरह से ये पीआर स्टंट की तरह पूरी की पूरी ये एक्सरसाइज लिखी? के सिन्हा। आंचल जी, जैसे आपने बताया, ये एब्सोल्युटली एक पीआर स्टंट है पाकिस्तान का। वो देखिए, और यूएस के अंदर में बहुत प्रेशर है, इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का प्रेशर है, उसके अंदर उसको कंसीड करना पड़ा। वो ये कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और इस्लामिक जो हमारी रिवायत है उसकी तरह हमने उसको मिलने देने की एक दी है मौका, मगर ये एब्सोल्युटली अमानवीय है, एब्सोल्युटली फेक है। और इस तरह के वो जो पीआर कर रहा है और अपने सेम नैरेटिव को दोहरा रहा है। आपने देखिए, मुलाकात खत्म हुई उससे पहले ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सेम नैरेटिव को दोहराता है। और इंडिया का स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर है। देखिए, इंडिया का क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है जो कि हर एक भारतवासियों को समझना पड़ेगा और वर्ल्ड के अंदर वेरी स्ट्रांगली लेके जाना पड़ेगा। पीआर जो कुलभूषण यादव की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, दो फ्रंट में लड़ रहे हैं। आज के दिन में तो हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में केवल एक जो काउंसलर रिलेशनशिप के ऊपर आर्टिकल 36 जो विनया कन्वेंशन के ऊपर में हम कर रहे हैं, उसके अंदर लड़ाई अलग है। जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टे जो एब्सोल्युटली क्लेम स्टे है
कि कुलभूषण यादव इंडियन सिटीजन है, एब्सोल्युटली इनोसेंट है, वो एक वेटरन है इंडियन नेवी का जो कि अपना एक बिजनेस करता था। यदि उसने उसको पकड़ा है और कोई भी कार्रवाई उसके अंदर में जो कंगारू कोर्ट ने की है या उसको सजाए मौत देते हैं तो एक प्रीमेडिटेटेड मर्डर होगा। ये हमारी लाइन है और यही लाइन इतनी स्ट्रांग लाइन है कि वर्ल्ड को यही लाइन लेकर के चलेंगे तो पाकिस्तान टोटल एक्सपोज होगा और पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। वो कुलभूषण यादव को छू भी नहीं सकते। ठीक है, गोपाल कृष्ण गांधी, भारतीय सरकार का स्टैंड। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने तो इंसानियत दिखाई। सरकार इसको वेलकम करती है कि ये जो आज देखिए, लेकिन उस पहली बात है कि यह इंसानियत दिखाई। अगर उनकी इंसानियत जग रही थी तो वो 22 महीने बाद क्यों जगी। दूसरी बात, वो जो सारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेशर के तहत कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट का यह एम है कि कुलभूषण जाधव जी को पूरी तरह से रिलीज किया जाए और उनको काउंसिलर एक्सेस दी जाए। यह पार्ट ऑफ दैट सक्सेस स्टोरी है जिसको प्रेशर के कारण पाकिस्तान कर रहा है। इसलिए भारतीय जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट, वो इसको इस बात से कहती है कि दो दिस इज वेलकम, ये अच्छा है, लेकिन अभी हमारा फेट अकम्प्लिश नहीं हुआ है। पाकिस्तान कोई मानने वाला नहीं है, वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू ही इन चीजों को मानेगा और वह प्रेशर सरकार पूरी तरह से उसके ऊपर बनाए रखेगी, आईसीजे की तरफ से भी और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी उसके ऊपर रखेगी। चारों तरफ से उसको घेरना बहुत जरूरी है और साथ में परिवार की जो इमोशनल बॉन्डिंग है उनको भी ध्यान रखते हुए यह ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमी है। पाक जैसा आप सब बता भी रहे हैं कि जो तरीके से एक नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में प्रॉपर उन्होंने करना चाहिए था, ग्लास वॉल के थ्रू रोका, उनको मिलने नहीं दिया, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने दिया और थ्रू टेलीकॉम उनसे बातचीत करी, उनको ह्यूमिलिएशन की तरह से बाहर वेट करना पड़ा, मीडिया के तरफ एक्सपोज किया और वो पाकिस्तान अपना जो पीआर एक्सरसाइज कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको सक्सेस होने नहीं देगी, उसको एक्सपोज कर रही है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर है जिसके तहत ये हो रहा है और वो प्रेशर उस पर रखना है, तभी जाके वो पाकिस्तान। कयूम साहब, ये क्या फेस सेविंग एक्सरसाइज थी आईसीजे के सामने? ये क्या फेस सेविंग एक्सरसाइज थी आईसीजे के सामने? देखिए, बिल्कुल ये ठीक बात है कि मैं इस बात तक आपसे एग्री करूंगा कि जो काउंसलर एक्सेस है वो होनी चाहिए, लेकिन मसला यहां पे क्या है, जादिब जो है वो एक आम नागरिक नहीं है। जादिब जो है वो इंडियन टेररिज्म का फेस है। लेकिन कयूम साहब एक बात बताइए, स्पाई के केसेस में तो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी होती है। मुझे बताइए, इस इतिहास में कभी किसी स्पाई को किसी देश ने ओन किया है? कभी किसी स्पाई को किसी देश ने ओन किया है? भारत कह रहा है ये हमारा नागरिक है, भारत कह रहा है ईरान से आपने अगवा किया। अगर स्पाई होता तो भारत ओन क्यों करता? सुन लीजिए, भारत ने सबसे पहले और अपने इस नागरिक को, काउंसिलर एक्सेस तो उसको भी देना पड़ेगा ना। और जब हाउ कैन यू प्रूव? बात ये है जी, आप बोल लीजिए। जी कयूम साहब। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। ये हम कहते हैं, जो यहां पे तनकीद करते हैं कि ये मामला पहले भी हो सकते थे। आप देखें, आईसीजे के अंदर अगर एम्बेरसमेंट हुई है पाकिस्तान को, इस हद तक हुई है कि आपने काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं दी है। अभी तक तो मामला वहां पे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन बात यह है कि यहां पर क्या पाकिस्तान, और मैं तो इसको आप दूसरी तरफ लड़ाई को जो है वो आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, मैं इसको दूसरी तरह से देख रहा हूं। वो ये देख रहा हूं कि एक ऐसा स्टेलमेट जो कि दोनों देशों के अंदर था, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, चले एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो ऐसी एक्टिविटी के अंदर अबे दुबे वो कह रहे हैं विंडो खुली अपॉर्चुनिटी की, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट है, अभी 20 दिन पहले जिस चार्टर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी है, उस यूनाइटेड नेशंस की पूरी कमेटी ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट है वो सिविलियंस को, चाहे वो टेरर के केसेस हो, वो ट्रायल करना बंद करें।
आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके बाद से लेकर अब तक 274 कन्विक्शन हुए हैं, उसमें से 261 को कन्फेशनल स्टेटमेंट के ग्राउंड पे कन्विक्ट कर दिया और 21 एग्जीक्यूशन आपने कर दिए। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब हम लोग गए तब आप सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, जब आपने तब सुन लीजिए एक मिनट, अरे आपके सुन लीजिए, आपके आईएसआई के एक्स ऑफिशियल ने, शोएब साहब ने ये माना है कि उसका एब्डक्शन हुआ है ईरान से। अब ये पूरे पाकिस्तान में खबरें हैं कि किस टेररिस्ट ग्रुप से आपने उसको एब्डक्ट कराया। मैं ये कहता हूं कि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम गए तो आपने कहा कि हमारा कॉन्सुलर रिजोल्यूशन, सुन लीजिए, कॉन्सुलर रिलेशन के लिए हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको आर्टिकल 1 के तहत मना कर दिया। आपने क्यों मिलवाया, अब ये सुन लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 36 में वो डिसाइड करने वाले हैं। तो ये डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहती सरकार कि वहां बदनामी नहीं हो। बड़ी बात यह है कि उस यूनाइटेड नेशंस ने जब ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि आपकी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ये जो जाधव जी के आप कह रहे हैं ट्रायल हुआ, अरे कसाब जैसे आतंकी को जिसको हमने यहां पकड़ा अपराध करते हुए, उसको भी सिविल कोर्ट में पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी, पूरा केस चलाया। कयूम साहब, जो वकील यहाँ पे खड़े हुए थे ना कसाब के लिए, वो हम लोग इस पैनल पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इतने बढ़िया और सीनियर वरिष्ठ वकील थे। आप मुझे बताएं, जाधव को किस कोर्ट ने कब किस लीगल एविडेंस के बेसिस के ऊपर ये सजा सुनाई? आप बार बार स्पाई कर रहे हैं, मुझे ये तो बताइए क्या एविडेंस था, क्या जजमेंट थी, क्या काउंसलर एक्सेस अभी तक नहीं मिला, लीगल एड क्या मिली जाधव को? आपके पास इस सवाल का जवाब है? देखिए, मैं तो आपकी इस बात से कर रहा हूं कि भी एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से उसको मिलना चाहिए जो भी है, लेकिन क्या करें? क्या मसला यह है कि आपके जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, आपने खुद ये तय किया था कि स्पाइन के अंदर जो है वो एक्सेस नहीं दी जाएगी। सिर्फ बायलैटरल एग्रीमेंट की बात नहीं, ये आपके लीगल सिस्टम की बात है, आपकी जुडिशरी की बात है कि आपके देश में न्याय किस तरह से किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये आपके कोर्ट्स की बात है। नहीं, आपका ये स्टैंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नहीं माना। उन्होंने कहा एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि 1963 में जो वियना कन्वेंशन में आर्टिकल 36 था, आर्टिकल 36 था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। वियना कन्वेंशन के तहत तो ये आएगा नहीं, ये तो जिनीवा कन्वेंशन के तहत आएगा। आप जो लीगल परमिशन है आप उसको छोड़ दीजिए, वो इंटरनेशनल कोर्ट जाने या वो जाने। बात ये है, एग्रीमेंट बायलैटरल एग्रीमेंट ऑफ 2008 इज फेक, इट इज नॉट रेटिफाइड। वो आपने नहीं किया ना, आप एब्सोल्युटली उसको नकार दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, टोटल नकार दिया है। अरे देखिए, अगर कयूम साहब गलत ना बात बताएं, देखिए जूता खा रहे हैं और जूता खाएंगे आप। यदि आप इस चीज को गुफ्तगू करेंगे तो फिर आप देखिए पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। जूता या इस, अरे कन्फेशनल स्टेटमेंट भेजिए आपके आर्मी प्रमुख को, आधी घंटे में हमारे यहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट पूरा दिलवा देंगे। क्या बात करते हैं आप? जूता तो आपके मुंह के ऊपर। आपने जो आज जो मीटिंग करवाई है ये कोई मानवीय नहीं है, ये तो आपको करना है। आप देखिए काउंसलर एक्सेस भी देंगे, जब वो आप काउंसलर एक्सेस भी देंगे, जादेव जो है कुलभूषण यादव को छोड़ेंगे भी के अंदर भारत का दहशत गर्दों वाला चेहरा नजर आ रहा है। अरे आपने एब्डक्ट किया, कहाँ है वो? अरे आप गलत बात करेंगे, टेररिज्म का प्रोटेक्शन क्या है? काफी सही, जो यूनाइटेड नेशन ने जिसको टेररिस्ट घोषित किया 126 रेजोल्यूशन में लीटी को, उसको आप प्रोटेक्ट करते हो। ये है टेररिज्म को प्रोटेक्ट करना। टोटल मना कर दिया है। इट इज इलीगल, इज टोटली इलीगल, आपने पख्तूनों को 3000 पख्तूनों को, और जो कन्फेशनल वीडियो इन्होंने जारी की थी, कि क्या पाकिस्तान के लोगों को भारत के अंदर आप दहशतगर्दी करने की इजाजत देंगे? नहीं देने, कोई नहीं इस बात के ऊपर करता। लेकिन किसने कहा है दहशतगर्द नहीं है, एक्सपोज हो चुका है। बात सुनिए, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट वीडियो आपने जारी किया था, लोग नहीं मानते इस बात को, वह फेक है, वो उसको स्टैब्लिश हो गया, वो फेक है। कयूम साहब, अभी भी जो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि जाधव की बॉडी के ऊपर एक तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं लग रहा, वो मेंटल स्ट्रेन में लग रहे हैं। वो अपने परिवार से जिस लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने मराठी में करते फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता,
और साथ ही साथ उनकी बॉडी के ऊपर चोट के भी निशान देखे जा रहे हैं। कान के पास एक चोट का निशान भी देखा जा रहा है, जो तस्वीरें आप ही के मीडिया के हवाले से सामने आई हैं सर। तो यहाँ पर अभय दुबे जी कह रहे हैं आप अपने आर्मी चीफ को भी भेजेंगे, यहाँ पर हम उनसे भी कन्फेस करा देंगे। घंटे में कन्फेशनल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। क्या बात आपका भी यहाँ पे कन्फेशन करेगा, ये इसमें ये छोड़ दीजिए आप। अगर इस किस्म की आपने रिटोरिक्स के अंदर पढ़ना है तो आपका नहीं, कयूम साहब सवाल ये है कि कन्फेशन तो किसी से भी लिया जा सकता है, क्या सबूत है यादव के खिलाफ? आपके पास क्या सबूत है? कोई तो जानता ही नहीं है इस बात को, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं आपके लीगल सिस्टम में। कहाँ हुआ, क्या एविडेंस है, क्या ये कुछ तो बताइए। जो मिलिट्री कोर्ट का जज होता है आपका, वो लॉ का स्टूडेंट भी नहीं होता है। ये बिल्कुल बात यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सारा विस्तार से ये बात कही। आप ये डिनाई करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर रॉ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर आप एक जनरल बातचीत क्यों करें जब चर्चा कुलभूषण जाधव के ऊपर है? सवाल यही है कि हमारे यहाँ मुहावरा कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। सवाल यही है कि पाकिस्तान को क्या डर था कि नॉर्मल मुलाकात माँ बेटे और पति पत्नी के बीच नहीं होने दी गई। हमारी ये महाबहस जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप सब बने रहिए हमारे साथ, चल लौटते हैं। यादव को 21 महीने बाद अपनी पत्नी और मां से मिलने दिया गया। पाकिस्तान इसे इंसानियत कह रहा है। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल फॉर्मर डिप्लोमेट भी जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, आप इसे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी स्टैंड में कुछ क्लाइम डाउन की तरह देख रहे हैं। वो अपनी तरफ से तो इसे इंसानियत कह रहा है, क्या वो बातचीत की पहल करना चाहता है जो इस तरह से मुलाकात करवाई गई? देखिए, मेरा ख्याल है ये असेसमेंट करना कि ये पाकिस्तान की तरफ से क्लाइम डाउन है या क्या है, हमको उस नजर से देखना नहीं चाहिए ये। लेकिन दो मसले हैं यहाँ पर कि एक तो आईसीजे में जो केस चल रहा है, जिसमें हमने कहा था कि इस केस में भारत को कॉन्सुलर एक्सेस मिलना चाहिए, उसको पाकिस्तान ने चैलेंज किया। आईसीजे ने अपना डिसीजन अभी इसको रिजर्व किया हुआ है, ये दोबारा केस की हियरिंग होगी, लेकिन वो अभी तक तय नहीं हुआ है। दूसरा केस ये है कि ह्यूमैनिटेरियन तौर पर पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बन रहा था कि कुलभूषण यादव जेल में बंद हैं, उसको कोई भी मिल नहीं पाया है अभी तक। किसी सिविलियन आदमी, उसके फैमिली ने या भारत के किसी डिप्लोमेट ने उसे मिला नहीं है, तो एक ह्यूमैनिटेरियन तौर पर दबाव बन रहा था। और तीसरी चीज जो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, जब पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस देने से मना किया और भारत की ओर से किसी से मिलने के लिए भी इजाजत नहीं दी, तो थोड़े से शक शुबा होने शुरू हो गए थे कि हालांकि आईसीजे ने कहा है कि उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, उसकी हालत क्या है, अभी कुलभूषण यादव कैसा है, किस हालत में है, क्या उसकी मेंटल कंडीशन है। तो एक तरह से फैमिली को किसी भी तरीके से मिलवाने पर, हालांकि मैं इसको जिस तरह मिलवाया वो मैं उसको मुलाकात का दर्जा नहीं दूंगा, लेकिन जिस तरह से भी किया है, एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि हम भी एक ह्यूमैनिटेरियन तौर पर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। सबसे जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगा, मेन मुद्दा ये है कॉन्सुलर एक्सेस का, और मेरे ख्याल है ये बात क्लैरिफिकेशन दे करके कि ये जो मीटिंग है कॉन्सुलर एक्सेस नहीं है ये, और हम भी इसको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं मानते हैं, क्योंकि कॉन्सुलर एक्सेस का मतलब ये होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उससे मिलकर के उससे अकेले में बातचीत कर सकें, उससे जान सके कि मसला क्या है। ये नहीं है। हाँ जी, तो मैं एक चीज और कहूंगा जल्दी, क्योंकि अंडर द वियना कन्वेंशंस ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस इज जिनेवा कन्वेंशन, जो कॉन्सुलर एक्सेस है वो वियना कन्वेंशन की बात है। वियना कन्वेंशन के अंतर्गत किसी भी देश को अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा केसेस में अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करना चाहे हस्तक्षेप, जब तक बातचीत नहीं की वो हो नहीं सकता है। ठीक है प्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक तो जो बॉडी के ऊपर चोटें हैं, एक आनंद फानन में इस तरह से लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई गई कुलभूषण जाधव की, जिसमें ये कहा गया कि वजन तो लूज किया है, लेकिन कहीं कहीं पर स्वेलिंग साफ दिख रही है उन तस्वीरों में, कान के नीचे यहाँ पर मार्क भी दिख रहा है, और मेंटली बहुत स्ट्रेन लग रहे हैं। मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अपने पत्नी के साथ, अपनी मां के साथ 21 महीने बाद कोई शख्स मिलता है और बड़ी आर्टिफिशियल ऊपरी स्तरीय तौर पर बात होती है, मराठी में बात नहीं होती, ये अपने आप में एबनॉर्मल लग रहा है कि मेंटल स्ट्रेस में है वो, मेंटल कंडीशन भी ठीक है या नहीं है? बिल्कुल सही कह रही हैं आंचल, क्योंकि जिस तरह से जो है लगभग 21-22 महीने से लगातार भारत सरकार एक्सेस की ट्राई कर रहा था, परिवार लगातार गुहार लगा रहा था, और एकदम से पाकिस्तान को ये सूझा जब आईसीजे में जो है कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी कि हाँ मिलवा दें।
तो पाकिस्तान की तरफ से एक पीआर एक्सरसाइज थी पूरे तौर पे ये दिखाने की कि हम जो है, हमारा मजहब भी ये कहता है और इंसानियत के तौर पर आज जिन्ना साहब का जन्मदिन है तो हम ये मिलवा रहे हैं। तो उसने अपनी पूरी पीआर एक्सरसाइज की और दिखाया, पर शीशे के उसकी वजह से कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जादव है भी कि नहीं, वो पता नहीं किसको मिलवा दिया। कई लोग कह रहे हैं कि इतने बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, पर निशान साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो है भलमनसाहत दिखाने की कोशिश की और खासकर वर्ल्ड का जितना जो प्रेशर पड़ रहा है उसको ये दिखाने की कोशिश की कि हमारे अंदर इंसानियत है, और कहीं ना कहीं जादव को जो है 22 महीने 21 महीने बाद प्रेजेंट कर दिया और ये कहा कि वो बिल्कुल स्वस्थ है सब तरह से। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो परिवार का भी हाल था, परिवार चाह रहा था पाकिस्तान के वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बैठे ताकि अपने तरीके से चीजों को जो है वो कर सके, लेकिन परिवार कहीं नहीं मिला। और जिस तरह से परिवार लगातार वेट करता रहा गाड़ी की, जेपी सिंह साहब का बॉडी लैंग्वेज देखा होगा। अब आगे क्या? के सिन्हा, मैं चाहती हूं आप सीधे कयूम साहब से सवाल पूछें कि अब आगे क्या, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया है कि इसे पहली मुलाकात ना समझा जाए। के सिन्हा, मैं चाहती हूं आप कयूम साहब से सवाल पूछें। ठीक है आतिल जी, देखिए कयूम साहब, जो बातें सामने आ रही हैं, जो रीड कर रही है वर्ल्ड मीडिया और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो मीट हो रही है, मेरी एक दो जगह बातें हुई हैं, उसके अंदर दो चीजें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्लोली कंसीड कर रहा है इंडिया की दबाव को नहीं, पूरे वर्ल्ड की दबाव को। वो कहता है कि भाई इससे आगे भी मुलाकात हो सकती है, हम दीवार हटा देंगे और मुलाकात और भी इंटीमेशन से ज्यादा इंटीमेट मुलाकात हो सकती है। दूसरा, ये एक बयान ये भी आया है कि काउंसलर एक्सेस भी दे सकते हैं। एक बयान ये भी आई थी जिसमें कि 21 सितंबर के अंदर में आपके विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा और जो एनएसए अफगानिस्तान के अंदर में एक मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क के अंदर में, और उसमें आपने कहा था कि हम कुलभूषण यादव का एक्सचेंज भी करने के लिए तैयार हैं शायद। और वो कह रहे थे जो कि आप 2014 के अंदर में पेशावर स्कूल के जो अटैक हुई थी उसका जो टेररिस्ट वहां अफगानिस्तान में है उसके अंदर में एक्सचेंज की बातें चली है, जो कि इंडिया भी और एनएसए अफगानिस्तान भी इसको नहीं मान रहा है। तो आपका इरादा क्या है, क्या लाइन है, क्या आप कंफ्यूज हैं, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि क्या इसके आगे की क्या लाइन है? ठीक है, कयूम साहब जवाब। लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत है। दोनों देश जो है वो आपस में कम से कम एक दूसरे के साथ बात करने के ऊपर आ रहे हैं। जहां तक बात है लीगल सिस्टम की या एक्सेस की वो जो है तो होनी चाहिए काउंसलर की, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि किसी बंदे को भी एग्जीक्यूट करने से पहले फेयर चांस और ट्रायल मिलना चाहिए। पर कयूम साहब, अगर एक्सेस मिल गई तो सुनिए, बात सुनिए। का ताल्लुक है, जैसे भी आपने भी बोला कि शायद आप काउंसलर एक्सेस की बात सोच रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिन्हा साहब उन्होंने इशारा किया था, हालांकि इस बात करेंगे नहीं। आज आपको काउंसलर एक्सेस को देना ही पड़ेगा। कहना चाहूंगा यहाँ पर जी। देखिए बात ये देखिए सिन्हा साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि एक अभी जो है पहले तो ये था कि मुलाकात शीशे के दरमियान में क्यों हुई और आप एक्विजिशन आयद कर रहे हैं। तो ये आप मुझे बताएं कि ये जो कैमराज लगा करके फुटेज और ये जाहिर दी गई है वो पाकिस्तान में ही आपको दी है ना, वहां से कोई आपने कोई ऐसा नहीं। अभी आपने ये माना कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, मतलब ये आप मानते हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ उसका फिर बरकरारी की चेष्टा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कयूम साहब नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी आप प्ले करना चाहते हैं, उसको प्ले करने नहीं दिया गया। अब देखिए, अब ये नहीं दिया गया। ईरान भी आपसे कह रहा है कि काउंसलर एक्सेस दीजिए, ईरान भी आपसे काउंसलर एक्सेस मांग रहा है। ये मैं इस तरह की बोलिए नहीं, देखिए सुनिए, मैं एक चीज कहना आप जरा एक मेरी जरा बात सुन लीजिए आप कयूम साहब प्लीज। एक चीज एक तो जब बार आप कह रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो बात हो रही है, ये बातचीत का तरीका ये नहीं होता है। बातचीत का तरीका जो दूसरा होता है, ये बातचीत नहीं है।
और बातचीत तब तक तो हो भी नहीं पाएगी जब तक ढंग से बातचीत हो, तो वो तो छोड़िए आप। दूसरी चीज ये है कि ये जो मुलाकात हुई है, जी सुनिए जी, आप ये मुलाकात जो हुई है, ये मुलाकात प्योरली PR एक्सरसाइज है। इस मुलाकात में जिस तरह बातचीत हुई, बातचीत नहीं हुई। अच्छा ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देते। प्रकाश बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इसी तरह बातचीत होनी थी तो हमें प्रूफ ऑफ लाइफ ही चाहिए था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देते, यहीं पे पति पत्नी क्यों हो जाती? माता जी भी मिल लेती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। क्या फर्क था? अरे मैं तो आप अगर आप देखें, मैं आपके प्रोग्राम में शुरू में कहा था कि ये शीशा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, आप दे देते उनको। लेकिन क्या जावेद की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खुदा ना खास्ता फ्रिस्किंग करवा लेते ना। माँ और पत्नी से क्या सिक्योरिटी रिस्क है सर? फ्रिस्किंग करा देते। दो लेडीज से सिक्योरिटी आपको क्या चाहिए? कुछ भी हो सकता है साहब, खुदा का। सर आप एक बात बताइए, आप इंसानियत दिखा रहे थे, आपके अंदर क्या डर छिपा हुआ था? दो एक यही बात है, पत्नी से और माता जी से ऐसी चीज हो जिससे कि और वो डैमेज हो, बेटे को क्या सिक्योरिटी एंगल हो गई? दूसरी बात ये है कि वो एक्यूज है, आपकी अपनी जेलों के अंदर ये कुछ नहीं होता। क्या आपकी अपनी जेलों के अंदर जाकर मिलने की इजाजत होती है? जाहिर है एक डिस्टेंस रख के उसकी मुलाकात करवाई जाती है। आप इस मुलाकात मंत्रालय में मीटिंग करवाए हैं सर? सर हमारे लीगल सिस्टम को आप मैच नहीं कर सकते हैं। माफ कीजिएगा कयूम साहब, यहाँ पर जितने विक्टिम्स के राइट्स हैं, एक्यूज के भी राइट्स हैं। कयूम साहब मुझे एक बात बताएं, देखिए आपने बड़ी साफ गोई से, कयूम साहब आपने बड़ी साफ गोई से बोला कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। आपने साफ गोई से बोला शीशा नहीं होना चाहिए। आपने साफ गोई से ये बात मानी कि दोनों को पहले ही मिल देना चाहिए था, पहले ही एक्सेस होना चाहिए था, काउंसलर एक्सेस भी होना चाहिए था। मुझे अब ये बात बताएं इंडिपेंडेंटली कि आखिरकार डर क्या है पाकिस्तान में? 21 महीने तक ये मामला क्यों लटकता रहा? क्यों भारत को ICJ जाना पड़ा? इसे चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं माना जाएगा? बच्चियों वाली बात तक कीजिए। देखिए बात यह है कि कोई किसी किस्म का डर वर नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर के आप साहब को मैं जवाब देता हूँ आपकी तरफ से। इनको डर पावर सेंटर से है, इनको डर हाफिज सईद से है, इनको डर रेडिकलाइज फोर्सेस से है। देखिए पाकिस्तान में पहले दो ही पावर सेंटर होता था। एक सेंटर था आर्मी का जो कि मेरे ख्याल से अब बैंड कर रहा है धीरे धीरे। एक इनकी जो अलग राजनीतिक सेंटर थी, अब ये जो थर्ड सेंटर जो आया है जो फंडामेंटलिस्ट है, जो रेडिकलाइज फोर्सेस की है सेंटर, उनसे डर लग रहा है इनको। आपको सिन्हा साहब बात सुनिए। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ऑपरेशन ज़र्ब आज़म में इन्वॉल्व हैं, ऑपरेशन ज़रज़तुल फसाद है। उस जहनीत के खिलाफ पूरी तरह से कौम जकिया है। और आप देखें ये इससे आपको भी इंडिया को कम नुकसान होगा। पाकिस्तान मेरे को एक जवाब दे दीजिए प्लीज, गुजारिश है। एक सवाल कयूम साहब, एक सवाल। हाफिज सईद गुजरनवाला के अंदर 3 दिन पहले एक रिव्यू ऑपरेट किया है और उन्होंने जमाते उद्दावा की आर्मी का एक रिक्रूटमेंट की है जिसमें 3000 लोग हैं। आपने कैसे अलाउ कर दिया एक टेररिस्ट को? आप बताएं। आप तो कह रहे हैं कि ये चल रही है ऑपरेशंस जिसको यूएन ने भी गुजरांवाला के अंदर, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर में जैसे रिव्यू परेड होती है, उसने अपना परेड खुद के परेड में एक दावा आर्मी का रिव्यू किया है। कयूम साहब टीवियों में दिखाया जा रहा है। साहब पाकिस्तान को हाफिज सईद जैसे से बचने की जरूरत है। आपकी राष्ट्रीय सेवक संघ के अंदर ऐसा होता है कि नहीं होता? वहां पे भी ये चल रहे होते हैं जो वहां पे हिंदुइज्म की इंतहा पसंदी है। कोई इंतहा नहीं चल रही है सर, कोई इंतहा नहीं चल रही है। किसने बोला आपको? जो परेड चल रही है वहां पर हमारा देश संविधान से चलता है सर। इस देश में संविधान है। शहीद ने एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ा कर रहा है, पैरेलल आर्मी खड़ा कर रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? जिसके अंदर में आप नहीं चाह करके, आर्मी नहीं चाहता ही है तब ही वो कर रहा है। इल्जाम के और इल्जाम का जवाब इल्जाम से देना है।
तो फिर उसका कोई हल नहीं है। इल्जाम नहीं है सर, ये तो एब्सोल्युटली पूरे वर्ल्ड यही फर्क है सर, देख रहे हैं। ये इल्जाम नहीं है, दुनिया देख रही है और ये पाकिस्तान की हकीकत है जिसे अपने हाफिज सईद से पाकिस्तान को बचाना चाहिए। वो कुलभूषण जाधव को अपनी ही पत्नी और अपनी ही मां, बुजुर्ग मां की वो कंधे पर सर रखकर रो भी ना पाए। 80 साल से ऊपर उनकी उम्र होगी, अपने बच्चे को शायद वो आखिरी बार देखने की कोशिश कर रही होंगी और इसको एक पीआर एक्सरसाइज में पाकिस्तान ने बदलने की कोशिश की। ये अपने आप में शर्मनाक है। प्रकाश, एक क्लोजिंग कमेंट, एक लाइन, वक्त खत्म। चल वो आखिरी नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करेगा। पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर कहा गया कि आखिरी मुलाकात नहीं है, तो इसका मतलब पाकिस्तान अभी कोशिश करता रहेगा। हो सकता है उनकी माताजी को, उनकी पत्नी को फिर बुलाया जाए, हम यही चाहेंगे क्योंकि ये भी पाकिस्तान ने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की कि देखिए वो हमारा शुक्रिया अदा करके गए हैं। और जिसका बच्चा वहां पर मौजूद हो और माँ इतनी बुजुर्ग हो, वो हाथ जोड़कर यही गुजारिश करेगी कि मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे मिलने दो। इससे ज्यादा वो कोई कुछ नहीं कह पाएगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बस एक लाइन, वक्त खत्म। खाली जरूरी ये नहीं कि माँ या बेटी से मिला जाए, जरूरी ये है कि जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे अकेले में ठीक से बात, लीगल एड मिले, हमें पता तो चले कि आखिरकार हुआ क्या है। स्वीकार लिया आपने, तो उस बच्चे के साथ किसी भी किस्म का रहन नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े सब लोग असली इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा, मेरे पास टुनाइट एट 9 में वक्त इतना ही था। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब लौटते हैं खबरों का सिलसिला जारी है।